बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी अब मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, रडार पर एक आध मदरसे नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि 8000 मदरसों पर खतरा मंडराने वाला है। तैयारी तो बुलडोजर कार्रवाई तक की चल रही है। अचानक से मदरसों पर एक्शन की यह चर्चा बंगाल में क्यों चल पड़ी? शुवेंदु अधिकारी का प्लान क्या है? और सवाल यह भी कि ये खारिजी मदरसे क्या होते हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा बहस चल रही है? ये कैसे दूसरे मदरसों से अलग होते हैं? इनके अंदर क्या क्या गतिविधियां होती हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इन सब से बदलेगा क्या? चलिए आपको एक एक सवाल के जवाब देते हैं, एक एक जानकारी डिटेल में इस वीडियो में आपको देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों और वहां चल रही अवैध गतिविधियों पर शिकंजा कसने का काम किया, अब कुछ उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी मदरसों पर एक्शन की तैयारी तेज हो गई है। एक्शन प्लान बन चुका है। जो शुवेंदु सरकार है, राज्य सरकार है, वो उन मदरसों की जांच कराने की तैयारी कर रही है जो निजी तौर पर चल रहे हैं, जिनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है या फिर जिनकी मान्यता और संचालन को लेकर कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। असल में सारी कहानी यहां होने वाली फंडिंग, पढ़ाई के तरीके, यहां तालीम देने वाले टीचरों की योग्यता से भी जुड़ी। इसके अलावा चार दीवारी में किताबी मजहबी तालीम के अलावा और क्या कुछ चलता है, इन सब पर भी सरकार की सख्त निगाह है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान ये देखा जाएगा कि मदरसों में शिक्षा से जुड़ी जरूरी सुविधाएं मौजूद है या नहीं। इसके साथ ही उनकी आय के स्रोत, प्रशासनिक व्यवस्था और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। अगर किसी मदरसे में वित्तीय गड़बड़ी, अवैध गतिविधि या विदेशी फंडिंग से जुड़ी कोई अनियमितता मिलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। जरूरत पड़ने पर ऐसे मदरसों को बंद भी किया जा सकता है। सरकार ने 5 जून को जिला अधिकारियों को ऐसे मदरसों की एक लिस्ट सौंपी थी और 5 जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए थे। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह बताया जा रहा है कि मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन भी किया जा सकता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 8000 मदरसे सरकार की निगरानी में है। हालांकि राज्य में मदरसों की सही संख्या को लेकर कोई ऑफिशियल डेटा इस वक्त मौजूद नहीं है। एक अधिकारी के हवाले से यह बताया गया है मीडिया रिपोर्ट में कि साल 2015 में राज्य में लगभग 11000 मदरसे थे। पश्चिम बंगाल में कई तरह के मदरसे संचालित होते हैं। कुछ का सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है, जबकि कुछ निजी तौर पर चलाए जाते हैं, लेकिन उनका सिलेबस, उनका पाठ्यक्रम सरकार से मंजूर होता है। वहीं एक और नाम आता है खारिजी मदरसे का, एक ऐसे संस्थान जो मुख्य रूप से धार्मिक शिक्षा देते हैं और उनका राज्य शिक्षा बोर्ड से सीधा संबंध नहीं होता। अब ये खारिजी मदरसा क्या है, कितनी संख्या में, कब से चल रहे हैं, ममता सरकार में कैसे धड़ल्ले से खोले गए, 2002 की एक रिपोर्ट में ऐसे मदरसों को लेकर क्या कुछ लिखा गया था, कैसे उसे नजरअंदाज किया, चलिए इसके बारे में भी आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले समझिए क्या है खारिजा मदरसे। खारिजी मदरसे वो हैं जो रूढ़िवादी तरीके से चलाए जाते हैं और औपचारिक रूप से बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है। इनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किसी मस्जिद कमेटी या फिर वक्फ या उलेमा नेटवर्क से होता है। इसका मकसद मौलवी या फिर इस्लामिक धर्मगुरु बनना होता है। 2002 में एक 141 पन्ने की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ऐसे मदरसों को चिन्हित करना जरूरी है। हालांकि टीएमसी की सरकार आने के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने 10,000 मदरसों को मान्यता देने का ऐलान किया। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले करीब 366 मदरसों को मान्यता दी गई। जानकारी यह भी है कि अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन पर चलने वाले मदरसों पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में भी मदरसों पर एक्शन की तैयारी हो गई। वहीं अल्पसंख्यक संगठनों का कहना है कि सरकार केवल मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि अवैध रूप से या फिर निजी तौर पर चलाए जा रहे मदरसों की फंडिंग, करिकुलम, शिक्षकों की योग्यता और गतिविधियों की जानकारी जरूरी है।
इसके अलावा अगर मदरसों में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको बंद करने का भी आदेश दिया जाएगा। शिक्षा के लिए जरूरी मूलभूत ढांचे की भी जांच की जाएगी और अगर अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन पर मदरसा पाया जाता है तो ढहाने का भी आदेश दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों के हवाले से भी यह जानकारी सामने आई कि इससे पहले की सरकार ने कभी मदरसों को लेकर जानकारी मांगी ही नहीं। बंगाल की जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उन्होंने मदरसों की गिनती से संबंधित कोई आंकड़ा कभी जारी नहीं किया। हालांकि एक अधिकारी का कहना है कि बंगाल में 2015 में करीब 11,000 मदरसे थे। 2014 में खागरागढ़ ब्लास्ट के बाद एनआईए ने इतना जरूर कहा था कि खारिजी मदरसों से जो जमात उल मुजाहिदीन है बांग्लादेश जैसे संगठन एक्टिव है, एनआईए ने कहा था कि मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है। वहां 601 ऐसे मदरसे भी हैं जिनको सरकार से कोई फंड नहीं मिलता लेकिन उनका कैरिकुलम सरकार से अप्रूव्ड है। बताया गया कि स्थानीय नेता ऐसे मदरसों को फंडिंग कर सकते हैं। सरकारी एडेड मदरसे और रजिस्टर्ड अनएडेड मदरसे भी हैं जो कि पश्चिम बंगाल बोर्ड के हिसाब से चलते हैं। इसके अलावा अरबी और धर्मशास्त्र की शिक्षा यहां अलग से दी जाती है। साफ है कि बंगाल में शुवेंदु के फैसले देश भर में चर्चा का विषय बन रहे हैं। इससे पहले लगातार जिस तरह से घुसपैठियों पर कार्रवाई, घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई की, खासतौर पर बांग्लादेश से लोग जो यहां आकर के अवैध तरीके से रह रहे थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। कई जगह पर जो सरकारी भूमि है जहां पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा टोलाबाजी, कटमनी में जो लोग शामिल रहे ममता सरकार के दौरान उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बल्कि अब मदरसों पर 8,000 मदरसों पर पहले होगी स्क्रीनिंग, जांच। जो दोषी पाया गया, जिसमें गड़बड़ी पाई गई, उसके खिलाफ होगा एक्शन। और उधर योगी वाला बुलडोजर तैयार खड़ा है, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल ये जो फैसला लिया गया, ये जो कदम उठाया गया, इसको लेकर तथाकथित मौलानाओं और धार्मिक गुरुओं का विरोध ही इस बात की तस्दीक करता है कि इस फैसले से छटपटाहट बढ़ गई है और ये फैसला लिया जाना कितना जरूरी था। वैसे आपको क्या लगता है, ये फैसला आपकी नज़र में कितना सही है, कितना जायज़ है और कितना जल्दी इसे अमल में लाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो, ये फैसला अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए NMF न्यूज़। नमस्कार।